कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। आज का टॉपिक है होमोसेक्सुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ। पहले समझते हैं ये सेक्सुअलिटी क्या होती है और और ये बच्चा जब पैदा होता है 1-2 महीने के अंदर ही नेचुरली अपने सेक्स ऑर्गन को टच करना पसंद करता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। जब भी वो नंगा रहता है बगैर चड्डी के, तभी उसका हाथ वहाँ पे जाता ही जाता है, सब बच्चों का। और माँ बाप या घर वाले जो उसको ये सीन देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसका हाथ झड़कते हैं। ऐसे जब 5-7 बार हो जाता है तो बच्चा समझ जाता है कि ऐसा करने से लोग को अच्छा फील नहीं होता और मेरे को सबके सामने नहीं करना चाहिए। तो क्या वो छोड़ देता है? नहीं। वो जब अकेला रहता है वो मस्ती से करता है। और जो कोई पेरेंट्स उसकी ये एक्ट को छुड़वाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं वो फिर अपना थंब चूसना चालू कर देता है। ये बहुत समय तक चलता है, 7-8-10 साल तक भी कई बच्चे हैं जो अपना थंब सक करते हैं। फिर आती है प्यूबर्टी, एवरेज में 12 से 14 साल के अंदर। उस समय वो लड़कों का इरेक्शन होना कुछ अनयूजुअल लगता है। लड़कों को इनिशियली कुछ समझ नहीं आती है, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, मगर वो अपने आप समझ जाते हैं कि इसको अगर हिलाएंगे तो कुछ इसमें निकलेगा और उसके बाद मैं रिलैक्स फील करूँगा। लड़कियों को भी कोई सेंसेशन आते हैं उनके ब्रीस्ट में, उनके वेजिनल एरिया में, और वो भी अपने ब्रीस्ट को दबाना या उधर हाथ लगाना वो भी थोड़ा बहुत करती है। ये सेकंड स्टेज है, इसको मास्टरबेशन बोलते हैं। अभी कितने % लोग मास्टरबेशन करते हैं? लड़के में सभी और लड़कियों में 60% से ज़्यादा। हो सकता है आज 80% से ज़्यादा लड़कियां हो गई है, क्योंकि सेक्स का इतना नॉलेज है, इंटरनेट इतना वाइडली स्प्रेड हो गया है, तो ऑलमोस्ट 80% लड़कियां मास्टरबेट करती है। एक इसमें अच्छा जोक चल रहा है कि 80% डोंट एडमिट दैट दे आर मास्टरबेटिंग एंड 20% लाई अबाउट इट कि मैं तो करता ही नहीं। ये सेकेंड स्टेज है सेक्स का। फिर थर्ड स्टेज आता है होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म। ये हमारी सोसाइटी की देन है कि ये सब स्टेज आ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी ने धर्मगुरुओं ने, पेरेंट्स ने बोलते यही है ये सब अच्छा नहीं है, और कोई भी पेरेंट ऐसा है कि जिसको मौका मिले तो वो करेंगे नहीं। तो काफ़ी हिपोक्रेसी है सेक्स को लेकर। तो थर्ड स्टेज जो है वो है होमोसेक्सुअलिटी का, लेस्बियनिज्म का। और ये कल्चर कहाँ से शुरू हुआ कि लड़कों को लड़कों के पास सुलाया जाता है और लड़कियों को लड़कियों के पास सुलाया जाता है। और जब पास सुलाया जाता है तो नींद में अदरवाइज टच तो होता ही है, और उस समय सेक्स इतना ज़्यादा भारी होता है कि टच करते के साथ भी फील आ जाती है, और फिर एडवांसमेंट हो जाता है उसका। और फिर जब सेक्स में है मज़ा तो सबको आता ही है, तो उनको मज़ा आता है, मगर ये सब इतना सीक्रेट रखा जाता है कि कोई किसको बताता नहीं। कुछ लोग ओवर द पीरियड उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल जाते हैं और वो यहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ लोग हैं, वो बहुत कमती परसेंटेज है, शायद 1% से कमती लोग हैं जो यहाँ पे होमोसेक्सुअल लेस्बियन में अटक जाते हैं। अभी लेस्बियनिज्म इतना हार्मफुल नहीं है, क्योंकि लेस्बियनिज्म आगे जाके कभी न कभी शादी कर लेती है और वो उससे बाहर निकलती है। बहुत रेयर परसेंटेज है कि जो लड़कियां लाइफ लॉन्ग तक लेस्बियनिज्म रहती है, बहुत रेयर फेस है। 0.1% बोलूँगा तो भी गलत नहीं है। और होमोसेक्सुअलिटी है वो 1% तक, अंदाज 0.5% से 1% तक वर्ल्ड ओवर में होमोसेक्सुअलिटी में जीते हैं। अब ये वेस्टर्न कंट्रीज में इसका चलन ज़्यादा हो गया है,
और उसके मूवमेंट भी शुरू हो गए हैं, LGBTQ मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट शुरू हो गए हैं, इनकी अलग से सोसाइटी फॉर्म हो गई है, तो थोड़े लोग वोकल हो गए हैं। इंडिया में ईस्टर्न कंट्रीज में अभी इतना वोकल नहीं है, सब अंदर अंदर छुपे खाने में सब चल रहा है। मगर क्या ये नेचुरल है? यस, अप टिल एन एज 16, 17, 18 तक ऑलमोस्ट 60% लोग होमोसेक्सुअल लेस्बियन रहते हैं। मगर जैसे एज जाती होती, एज बढ़ती है, वैसे वैसे सेक्स पार्टनर मिल जाता है और फिर उसमें मजा ज्यादा आता है, इसमें मजा कमती आता है। तो धीरे धीरे ये इससे बाहर निकल जाते हैं। फिर उसको हेट्रोसेक्स बोलते हैं, मेल फीमेल का सेक्स होना, उसको हेट्रोसेक्स बोलते हैं। फिर कुछ समय के बाद में लोग हेट्रोसेक्स में भी थोड़े बोर हो जाते हैं, और जेंट्स को बेसिकली वैरायटी चाहिए। उनको जितनी ज्यादा वैरायटी मिले उतना अच्छा है, वैरायटी पार्टनर मिले तो भी अच्छा है, और सेक्स में वैरायटी मिले वो भी अच्छा है। उसके बाद में एक स्टेज आता है बाइसेक्सुअल का, और बाइसेक्सुअल में होमोसेक्सुअल में फर्क है। बाइसेक्सुअल नेचुरल प्रोग्रेसिव है, और होमोसेक्सुअल है कि जैसे पानी का रुक जाना। इसका हायर का मजा भी है, मगर लोअर मजे में रुक जाना। अब मैं किसी होमोसेक्सुअल को ये नहीं बोलता हूं कि आप लोग मेंटल हो, नहीं, ये मेरा काम नहीं है। अगर आपको इसमें से बाहर निकलना है तो मैं निकाल सकता हूँ, आपको इसमें मजा आ रहा है तो कोई बात नहीं है। मगर डेफिनेटली आपके पेरेंट्स बहुत परेशान है अगर उनको मालूम पड़ गया तो, इसलिए लोग बहुत लेट तक पेरेंट्स तक बात नहीं पहुंचे, इतना बहुत ध्यान रखते हैं लोग। अभी वेस्टर्न कंट्रीज में वोकल हो गए हैं, वो अपने पेरेंट्स को खुल के बोलते हैं आई एम गे, और फिर पेरेंट्स परेशानी शुरू होती है। अभी कौन जिम्मेदार है होमोसेक्सुअल लेस्बियन के लिए? मैं बोलूंगा पेरेंट्स। मैं 3-4 केस स्टडी डिस्कस करूंगा जिसमें आपको समझ आएगा कि होमोसेक्सुअल अपने आप में कोई होमोसेक्सुअल तक रुकना नहीं चाहता है, मगर घर का जो माहौल होता है, जो भी घर में अगर लेडीज डोमिनेटिंग होती है और मेल को सबमिसिव होना पड़ता है, सबमिसिव का मतलब हमेशा में कभी ना कभी गुस्सा करता है, तोड़फोड़ करता है, मगर मेजॉरिटी टाइम अगर लेडीज अगर डोमिनेटिंग है घर पे, तो लड़के को लगता है कि लड़की होना ही ठीक है, और फिर उसके न्यूरोलॉजिकल बिलीफ चेंज होते हैं उसके। और वैसा ही है, कोई घर में अगर लड़की है और उसके घर में अगर बाप ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो उसको लगता है बाप जैसा होना ठीक है। अभी होमोसेक्सुअल में भी कई होते हैं जो मेल का पार्ट अदा करते हैं, और कोई होते हैं जो दूसरा पार्टनर होता है वो एक तरह का फीमेल का पार्ट अडॉप्ट करता है। यानी कोई एनल फकिंग में उसको ज्यादा मजा आता है, किसी को एनल में डलवाने में मजा आता है। इसमें भी सेम ही चीजें जो हेटेरोसेक्स में होती है। अब मैं 2-4 केस स्टडी डिस्कस करूंगा, उसके बाद में मैं क्वेश्चन लूंगा। आपके भी कोई क्वेश्चन है तो दो। मैं आपको बोलता हूँ मेरा पूरा रिस्पेक्ट है होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियनिज्म में, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको ब्रांड करने में कि ये मेंटल इलनेस की पार्ट है। मगर हाँ, मेरा जो रिसर्च है वो मैं आज डिस्कस करने आया हूँ कि मेंटल इलनेस के जो इंग्रेडिएंट्स है वही क्या इनके इंग्रेडिएंट्स है क्या। जैसे मेंटल इलनेस में आदमी को फियर आता है, आदमी नेगेटिव होता है, आदमी ओवर थिंकिंग करता है, आदमी को एंजाइटी रहती है, टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है। क्या ये सब चीज इनमें रहती है? आदमी लोनली फील करता है मेंटल पेशेंट में, क्या ये लोनली फील नहीं करते? मेंटल पेशेंट थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर का रहता है, क्या ये इंट्रोवर्ट नेचर नहीं होते? वो थोड़ा जिद्दी और स्टबॉर्न हो जाता है, क्या ये जिद्दी और स्टबॉर्न नहीं होते? तो इंग्रेडिएंट मेरे को करीब करीब सेम लगते हैं। और जो 5-7 पेशेंट्स उनकी फैमिली मेरे पास आई थी, मैं उसका डिस्कस करूंगा। पहले तो बता दूं कि होमोसेक्सुअल पेशेंट को अगर वो खुद आना चाहे तो हम लोग लेते हैं, और अगर पेरेंट्स आके बोले कि मेरा बेटा होमोसेक्सुअल है, आप इसको ठीक करो, तो हम लोग वैसा स्टार्ट नहीं करते। पहले पेरेंट्स को ही 10 दिन की ट्रेनिंग देते,
क्योंकि गलती उनसे हुई है, उनके रहन सहन में, एनवायरनमेंट में काफी ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस था कि बच्चा सबमिसिव हो गया और पेरेंट्स से भी कनेक्शन नहीं था, उसका डिस्कनेक्ट हो गया, लो सेल्फ एस्टीम था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। वो सब इंग्रेडिएंट थे जो मेंटल पेशेंट के होते हैं। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते भी नहीं, और 10 दिन पहले उनकी ट्रेनिंग करते हैं। 10 दिन के बाद में फिर 10 दिन के लिए पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को साथ में बुलाते हैं। उस समय होमोसेक्सुअल लेस्बियन के बारे में कोई बात ही नहीं करते, खाली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, हाई एस्टीम करना, स्ट्रेस निकालना, टेंशन निकालना, नेगेटिव निकालना, फियर निकालना, ये सब पे काम करते हैं। और उसके बाद में वो अपने आप ही वो हायर प्लेजर के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी होमोसेक्सुअल में प्लेजर है, मास्टरबेशन में प्लेजर है, ऑटो सेक्स में प्लेजर है, जो बच्चे करते हैं विदाउट सेक्स डिजायर, उसको ऑटो सेक्स बोलते हैं, अपने सेक्स ऑर्गन को टच करके मेडिटेशन में रहना, सब में मजा है। मगर जब हायर मजे के लिए आपको कुदरत ने चुना है और आपको अपॉर्चुनिटी दी है, तो लोअर मजा क्यों करना? जैसे कईयों को दारू में भी मजा है, ड्रग्स में मजा है, टबैको में मजा है, स्मोकिंग में मजा है, मगर नेचुरल फ्रूट खाने में, जूस पीने में, सलाद खाने में, उसमें भी अलग मजा है, उसमें हेल्थ भी अच्छी होती है। तो ये आपका इंडिविजुअल है कि आपको हाई मजे करना है कि आपको जो लेवल तक मजा आ रहा है उससे बाहर निकलना। हाँ, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल ब्रेन में इतने इमेजिनेशन बैठे हुए हैं होमोसेक्सुअलिटी के, लेस्बियन के, उनको जब भी सेक्स का ख्याल आता है तो मेल को मेल ही दिखता है और फीमेल को फीमेल ही दिखता है। और ये इसको एनएलपी बोलते हैं। अभी बहुत एडवांस टेक्निक आ गई है कि जिसमें एनएलपी चेंज हो सकती है। चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं होमोसेक्सुअल, उसके पहले मैं डिस्कस करता हूं आपसे केस। एक मेरे पास पेरेंट आया था कश्मीर से, जो मैंने आपको शेयर किया कि लेडी डोमिनेटिंग थी और आदमी थोड़ा सबमिसिव था कि भाई ठीक है, कौन पंगा लेगा इसे। और सबको मालूम है जब हस्बैंड वाइफ पे झगड़ा होता है तो जीतता कौन है, सबको मालूम है। और जाके फिर हस्बैंड को मनाना पड़ता है, उसको ही सॉरी बोलना पड़ता है। तो थोड़ा समझदार था, ये डोमिनेटिंग है, करने दे इसको जो करने का है। और हो सकता है वो थोड़ा पैसा भी कमाती थी, तो औरत की चलती थी। उसका लड़के को उन्होंने सिंगापुर भेजा पढ़ाई के लिए। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई, एक दिन उसने बोल दिया पेरेंट को, आई एम गे एंड आई एम ओके टू बी ए गे। वो लोग आए मेरे पास में, 5 घंटे का सेशन लिया और फिर हमने उसकी पीड़ा समझी कि उसके घर का माहौल क्या था। फिर एक दूसरा पेरेंट्स आए, वो बच्चा मतलब 7 साल पहले आया था, जब वो बच्चे की उम्र 10 साल थी। थोड़ी आवाज़ें लड़की की तरह करता था, थोड़ा उसका चलना फिरना लचक मचक सब लड़की जैसी थी। तो मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है। उस समय वो लोग कोई ज़्यादा सीरियसली लिए नहीं, और मैंने उनकी उस समय स्टोरी समझ ली थी कि लेडी बहुत एंग्जाइटी थी, बहुत स्ट्रेस था, बहुत फ्रस्ट्रेशन था, बहुत चिल्लाती थी, गाली गलौज करती थी। और हस्बैंड एकदम सबमिसिव, वो घर पे आते के साथ ही अपना मोबाइल में बैठ जाता था, लैपटॉप बैठ जाता था, किसी से बात ही नहीं करता था। क्रिकेट मैच का शौकीन था, तो रात को 2 बजे तक क्रिकेट मैच देखता था, फिर जाके चुपचाप सो जाता था। और लड़की उसकी बीवी उसके ये एक्ट से भी फ्रस्ट्रेटेड थी, मगर वो कुछ बोलता ही नहीं था, एक मोनी बाबा। और ऐसा चलता रहा। फिर जब लड़का 17-18 साल का हुआ तो लोगों ने उसको बोलना शुरू किया दिया, ए यू आर ए गे। अब वो लड़के को बड़ी बेचैनी होती थी कि दूसरे दोस्त उसको गे बोलते थे। और वो हमारे पास भी आया कि सर हमको सब लोग गे बोलते हैं, अब बच्चे से क्या बात करूं मैं। तो मैं उसका समझा। और एक तीसरा केस है कि जिसमें एक होमोसेक्सुअल था, उसको समाज के प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में उसको शादी करनी पड़ी। लड़की बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही डायनामिक थी, मगर उसको वो लड़की के साथ सेक्स में मजा ही नहीं आवे। तो 5 साल में मैक्सिमम 5 बार उसने सेक्स किया, ऐसा लड़की का बोलना है।
और लड़के ने भी कंफर्म किया है। और कई बार वो जेंट्स तो जो उसका हस्बैंड था वो तो कई बार चला जाता था दिन में अपने गे फ्रेंड्स के पास में। और लास्ट लास्ट में उन्होंने ऐसा किया कि भाई घर वालों को बताएंगे नहीं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैरिज को तोड़ेंगे नहीं, घर वालों को बताएंगे नहीं, और दोनों रात को साथ में निकलेंगे, तेरे को जिधर जाना तो जा, मैं मेरे गे फ्रेंड्स के पास जाऊँगा। ऐसे वो लोग पार्टी करने लग गए। अभी लड़की भी फ्रस्ट्रेटेड थी, उसने भी अपना दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, वो भी सेक्स एंजॉय करने लग गई। अभी इनकी मैरिज नाम के लिए मैरिज चल रही है, और कभी ना कभी इसका ब्रेकअप होना है। मगर होमोसेक्सुअल लास्ट तक छुपाना चाहते हैं, एटलीस्ट इंडिया में। वेस्टर्न कंट्रीज में ओपन हो गए हैं, एलजीबीटी का ग्रुप भी बन गया है, उनका सपोर्ट सिस्टम भी हो गया है, उधर उनको लोनली फील भी नहीं होता है, क्योंकि एक तरह की उनकी अलग सोसाइटी बन गई है। मगर क्या अपनी सोसाइटी को एक्सेप्ट करेगी? अभी जो गे होते हैं उनकी चाल में भी फर्क हो जाता है, उनकी आंखों में भी फर्क हो जाता है, उनके जो तरीका होता है बात करने का वो सब ये लोगों का लड़कियों की तरह हो जाता है। और ये पॉसिबल है। अगर आप दिन रात इमेजिन करो कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा। कईयों को ब्रिज भी आ जाते हैं। ये बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपके दिमाग में क्या चलता है, और फिर इसके विक्टिम हो जाते हैं। मैं तो इतना ही बोलूँगा, जिसको होमोसेक्सुअल लेस्बियन रहना है रो, और जिसको जब भी इच्छा हो कि मेरे को हायर टेस्ट में जाना है, मेरे को इससे बाहर निकलना है, तो मेरे पास में पूरी टेक्नोलॉजी है इनको बाहर निकालने की। अगर आप खुद आते हो तो आपके पेरेंट्स की जरूरत नहीं है हमको। कही है, एक मिलिट्री का आदमी था, खुद अकेला आया था, बोला सर मैं गे हूँ और मेरे को इससे बाहर निकलना है। मैंने उसको एक चीज बोला, ये मेंटलनेस है कि नहीं है, इसका सिंपल 15 मिनट का प्रूफ है। हमारा जो माइंड मैपिंग का टेस्ट है, वो माइंड मैपिंग का टेस्ट दे दे। उसने वो टेस्ट दिया, उसमें सारे चीज़ों वो टिक किया जो नॉर्मल मेंटल पेशेंट टिक करते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको एक चीज़ पूछी, अगर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जावे तो तू होमोसेक्सुअल से बाहर निकल सकता है? उसने बोला हाँ, और वो भी आने वाला है अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो पेशेंट खुद आवे तो माँ बाप को बगैर बताए भी ये ट्रीटमेंट हो सकता है। इसमें समय कितना लगेगा बोलना नहीं है। हम लोग रोज के 10-10 घंटे का सेशन करते हैं, एक तरह से थेरेपी करते हैं, उसके माइंड में जो न्यूरोलॉजिकल जो बैठ गया है उसको निकालने का, और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, एस्टीम अच्छा करते हैं, पास्ट ट्रॉमा से जो निकला हुआ है उससे बाहर निकालते हैं, फियर निकालते हैं, टेंशन निकालते हैं, स्ट्रेस निकालते हैं। ऐसे करीबन 50 नेगेटिव चीज निकालते हैं, और 50 पॉजिटिव चीज जो उसके अंदर नहीं है वो उसके अंदर डालते हैं। अभी अगर ये नेचुरल होता तो क्या कारण है कि ये गे लेस्बियन कोई बड़ी पोस्ट पे कभी जाते नहीं है? हाईली सक्सेसफुल कैटेगरी में कितने मिलेंगे आपको जो होमोसेक्सुअल लेस्बियनिज्म है? अगर नॉर्मल होता है तो सब कुछ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो करना चाहिए उनको। रेयरली कोई है कि कोई इंडस्ट्रीज बना है, कि कोई पॉलिटिकल लीडर बना है और वो गे है। हाँ, अगर लड़की नहीं मिलेगी कोई भी उम्र तक, अगर किसी को 50 साल की उम्र तक भी लड़की नहीं मिलती है तो बाय डिफॉल्ट उसको होमोसेक्सुअल बनना ही पड़ेगा। तो ये तो अभाव है लड़की नहीं मिलने का। अगर अपॉर्चुनिटी लड़की मिलेगी तो उसको मालूम है पहला प्रेफरेंस वही है। चलो, आपके भी कोई क्वेश्चंस आए हैं? हमारे पहले से ही बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं होमोसेक्सुअलिटी को, एक एक करके इसको आंसर करते हैं। एक क्वेश्चन आया है, सर मेरे नींद में भी दिमाग चलता है। हाँ, करेक्ट है, ओवर थिंकिंग होता है तो ये इसका ये साइड इफेक्ट है कि नींद में भी दिमाग चलता है, और ये बीमारी है। अभी वेस्टर्न कंट्रीज में 50-60% लोग नींद की गोली के बगैर सो नहीं सकते, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम है कि नींद में भी दिमाग चलता है, नींद आती नहीं है, और ये बंद हो सकता है। ये अगर साल भर के अंदर की बीमारी है तो 1 महीने के अंदर खत्म हो सकती है, और अगर 10 साल की बीमारी है तो भी 100 डेज में खत्म हो सकती है। जो आदमी नेगेटिव होता है वही ओवर थिंकिंग करता है, और जो दिन में सप्रेस करता है, जैसे सेक्स का थॉट सब लोग सप्रेस करते हैं।
एक कोई पिक्चर में मैंने सुना था कि कोई एलियन आवे इंडिया में और सब लोग को देखे कैसे चल रहे हैं, तो उसको तो लगेगा हम लोग सेक्स करते ही नहीं है, कितने डिसेंट लोग हैं। और अपने को मालूम है कि पूरे दिन में 2-3 चीजें जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसमें से एक है सेक्स, दूसरा है पैसा, तीसरा है लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और शायद चौथा फेम भी हो सकता है कि कईयों को फेमस होना ही भी। मगर प्रीडोमिनेटली 3 ही है, सेक्स और पैसे का अभाव होता है तो पैसे के बारे में सोचना पड़ता है, और इंडिया में पैसे का अभाव सबको है। और तीसरा है जो अभी यंग जनरेशन को नहीं है ये बीमारी, मगर ओल्डर जनरेशन को है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। नेक्स्ट। सर मैं सीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ बट लेजी बहुत हूँ, क्लासेस जाने का मन नहीं करता। हाँ, लेजी का मतलब है सीए करके क्या आपको फायदा होगा वो आपको दिख रहा नहीं है। और सीए का प्रोसेस तो डेफिनेटली बहुत हार्डियस है। मैंने सीए किया है, मेरे को मालूम है, हम लोग 4 महीने तक 15-15 घंटा पढ़ते थे। तो डेफिनेटली अगर उसका आउटकम अगर निकल या किसी और की इच्छा थी कि आप सीए बन जाओ, यानी पेरेंट्स की हो सकती है या आपके कोई दोस्त बन गए तो आपको भी इच्छा हुई है, मगर आपको इसका बेनिफिट मालूम ही नहीं है। हो सकता है आप कोई और चीज के लिए बने हो, कैरियर काउंसलिंग आपने कराया नहीं, और मेरे को मालूम नहीं कौन से स्टेज पे हो। फर्स्ट स्टेज से तो निकल जाओ, और लास्ट स्टेज पे है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिग्री लेके ही आप निकलो। जैसे मेरे को भी समझ आ गया था 2 साल के बाद में कि ये कोर्स में मजा नहीं है, मगर मैंने इसको कंप्लीट किया और कंप्लीट करके डिक्लेयर किया मेरे को सीए से रिलेटेड कोई काम नहीं करना। और बहुत जन बोले फिर क्या को मेहनत किया, मैं बोले भी घुस गए थे तो सक्सेसफुल होके निकलना था, तो सक्सेस होके निकल गए, अब नहीं करना काम। ऐसे कई आपने देखे हैं, डॉक्टर्स है काम कुछ और करते हैं, इंजीनियर है काम मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे क्रिस्टॉस होता है। क्योंकि कैरियर काउंसलिंग इंडिया में इतनी डेवलप नहीं है, अपना पैशन जल्दी से लोगों को समझ नहीं आता, और फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। नाइट फॉल हो जाता है उससे क्या? हाँ, कुछ नेचुरल है। अगर आपको सेक्सुअल थॉट है और आपने मास्टरबेशन नहीं किया है तो नाइटफॉल होएगा। एवरेज में 15 दिन और 1 महीने के बीच में अगर कोई मास्टरबेट नहीं करे तो नाइटफॉल होता है। कोई टेंशन की बात नहीं है, यानी एक्स्ट्रा फ्लूइड आ गया है वो निकल गया है, कुदरत के आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड आ गया है, वो आपको सेक्स करने की अपॉर्चुनिटी मिली, मास्टरबेशन कोई कारण से आप नहीं कर पाए या ख्याल नहीं आया और नाइटफॉल हो गया, खत्म हो गया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक है मेरे अंकल को हेलुसिनेशन होता है कि उनके पड़ोसी से उनके घर में चोरी कर लेंगे, ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, ये सिजोफ्रेनिया की बीमारी है, अब ये ठीक होती है। जहाँ तक हेलोसिनेशन की बात है, ये हम लोग 50 डेज और 90 डेज के अंदर निकाल देते हैं ये हेलोसिनेशन। मगर ये 50 डेज और 90 डेज रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, हमारे यहाँ पे आना पड़ता है। रोज के 10 से 12 घंटे के अलग अलग सेशन, अलग अलग एक्टिविटीज होती है इसकी। सो जो होमोसेक्सुअल होना वो कोई चॉइस है या फिर कोई डिसऑर्डर है? नहीं, चॉइस हो ही नहीं सकता ना, चॉइस हो ही नहीं सकता। मैं डिसऑर्डर वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इसको डिसऑर्डर मानने से इनकार कर दिया है, तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि सिम्टम दोनों के सेम है। अभी क्या है ये आप लोग जज करो, मगर आपके पेरेंट्स को मालूम है, उनको यकीन है कि ये मेंटल डिसऑर्डर है। कोई कारण से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन से, ये सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल प्रेशर में काम करते हैं, इनको आपकी हेल्थ और मेरी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। और ये जितना भी रिसर्च होता है वो फार्मा इंडस्ट्री का रिसर्च होता है, और डेफिनेटली ऐसी कोई दवाई ना तो बनी है पिछले 100 साल में, ना आगे साल बनी कि होमोसेक्सुअल को, सिजोफ्रेनिया को, बाइपोलर को, एंजाइटी। सर जो लोग मतलब उन्हें पता चलता है कि हाँ वो होमोसेक्सुअल है, तो उनको मेंटली एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लगता है और कैसे उनका मेंटल हेल्थ पे असर होता है? वो नहीं है कि मालूम है, ना उनके माँ बाप एक्सेप्ट करेंगे, ना उनके फ्रेंड एक्सेप्ट करेंगे, ना उनके रिलेटिव एक्सेप्ट करेंगे, ना उनके नेबर एक्सेप्ट करेंगे। तो वो सब पूरा गेम छुपा छुपी का गेम होता है।
मगर कुछ समय के बाद में सबको इंडिकेशन आ जाता है और वो बड़े एम्बेरेस फील करते हैं और लोग चिढ़ाते भी हैं उनको, लोग बुली भी करते हैं उनको, तो बड़ा स्ट्रेस होता है उनको ये बात। इसलिए तो ये सब कम्युनिटी बनी, LGBT कम्युनिटी बनी क्यों? ताकि उनको भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो हमको एक्सेप्ट करे हम जैसे हैं, क्योंकि लोनलीनेस की फीलिंग सबको है, सबको सोसाइटी चाहिए, हम लोग सब सोशल ह्यूमन बीइंग है, इसलिए अभी कम्युनिटी बन गई है। वो भी वो कम्युनिटी में जाके कंफर्टेबल फील करते हैं और हर सिटी में इसकी कम्युनिटी बनी है, इन लोगों की मीटिंग्स होती है। जो होमोसेक्सुअल है उनके पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, पेरेंट को सजेस्ट करेंगे कि बच्चों को ज़्यादा ग्रिल मत करो, एक्सेप्ट कर लो कि कुछ गड़बड़ है और हमारे पास पहले अकेले आओ, बच्चों को साथ में लेके मत आओ, क्योंकि या तो वो आएंगे नहीं या वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो अकेले आओ, पहले 5 घंटे के लिए आओ, अपन पूरी समझते हैं कि आप लोग से क्या गलती हुई है, बट डेफिनेटली आप लोग के कारण बच्चा होमोसेक्सुअल या लेस्बियन हुआ है, ये एक्सेप्ट कर लो। तो ये आपके बच्चे की कंडीशन में चेंज कर सकता हूँ। आप लोग बोलोगे मेरी कोई गलती नहीं है तो मत आओ, फिर जो कुदरत को मंजूर है वो होने दो। और पेरेंट्स कतई नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे का ब्रांड होमोसेक्सुअल लेस्बियन का ये टैग लगे और वो नेचुरल जिंदगी इंजॉय नहीं करे और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करे, वो कभी नहीं चाहेंगे वो बात। सर, होमोसेक्सुअलिटी जेनेटिक होता है क्या? नहीं, कोई जेनेटिक नहीं होता है, ना होमोसेक्सुअल जेनेटिक होता है, ना हेट्रोसेक्सुअल जेनेटिक होता है, ना बाइसेक्सुअल होता है। ये तो माइंड का गेम है, ये न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का इशू है। ये माइंड में आपकी फैंटेसी क्या चलती है। अभी मेरी उम्र 65 हो गई है, अभी मैं भी अगर नेक्स्ट 10 साल तक अगर फैंटेसी करूँ खाली कोई लड़की के साथ सेक्स करने का, तो मेरा भी ओरिएंटेशन वैसा हो जाएगा एट द एज ऑफ 65 ऑल्सो। मगर मैंने लकीली 15-16 साल से माइंड में वही फैंटेसी किया कि लड़की के साथ में मैं सेक्स एंजॉय करूँ, तो वो किया मैंने। ये आपके माइंड में क्या फैंटेसी चलती है, आपका क्या इमेजिनेशन चलता है, वो अट्रैक्ट होता है एक्चुअली। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है पूरा। सिर्फ क्या डीप इमोशनल नीड या मतलब लैक ऑफ इमोशनल नीड की वजह से भी इंसान ये होमोसेक्सुअल हो सकता है? यस, करेक्ट है कि उसको लड़कियां एक्सेप्ट नहीं करती कोई भी कारण से। ऐसा नहीं कि लड़कियों की तरफ कोई, मैं होमोसेक्सुअल की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो लड़कियों के नज़दीक में गया नहीं, उसने ट्राई नहीं किया सेक्स करने का, मगर उसका जो बीइंग था, लड़कियों को ऐसा लड़के को वो लोग हीरो वो मानते नहीं है, उससे वो लोग अट्रैक्ट होते नहीं है। तो लड़कियों ने उनको रिबेल किया है, उनको बोला मेरे से दूर जाओ। जब ऐसे 5-7 लड़कियों ने बोल दिया है दूर जाओ, तो लड़की के पास चॉइस क्या है लड़कों के पास जाने के अलावा? तो या मास्टरबेट करे या होमोसेक्सुअलिटी एक्ट में आ जावे। तो मास्टरबेशन से अच्छा है होमोसेक्सुअलिटी, और होमोसेक्सुअलिटी अच्छा है हेट्रोसेक्सुअलिटी। तो ये लोग दोनों करते हैं। होमोसेक्सुअल ऐसे होती है मास्टरबेट नहीं करते, वो मास्टरबेशन भी ज्यादा करते हैं। होमोसेक्सुअल बाइसेक्सुअल नेचुरल है क्या? हाँ, बायसेक्सुअल नेचुरल है, मगर इसमें लेस देन 5% लोग ही पहुंच पाते हैं। होमोसेक्सुअल मैं नहीं मानता हूँ नेचुरल है ये, क्योंकि मैंने जब माइंड मैपिंग टेस्ट लिया है दोनों तरह के, मेंटल पेशेंट का इनका भी करीब सेम इंग्रेडिएंट पाए, जो इनका प्रॉब्लम है वही उनका प्रॉब्लम है। तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ये नेचुरल नहीं है। और मैं बोलता हूँ अच्छा है, 10 साल के बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी समझेगा कि नेचुरल नहीं है। मैं अभी तक उनका रिसर्च खाली फार्मा कंपनी का रिसर्च है, तो फार्मा कंपनी बोलती है कि वो भी बोलती है सिजोफ्रेनिया ठीक नहीं होएगा, बाइपोलर ठीक नहीं होएगा। हम लोग तो ठीक करते हैं। अमेरिकन साइकेट्रिस्ट ने क्लियर लिखा हुआ है, देयर इज नो मेडिसिन विच कैन क्योर सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ओसीडी, लिखा हुआ उसने। और मैं तो चैलेंज करता हूँ, गारंटी देता हूँ ठीक करता हूँ, और उसका ठीक होने का साइन 10 दिन में देता हूँ। अगर पेशेंट को ऑपरेट करते 10 दिन का देता हूँ मैं, और उनके पेरेंट्स को बुलाता हूँ। इसमें भी सेम है, मैं पेरेंट्स को पहले बुलाता हूँ, क्योंकि बड़ी मेंटल बीमारी भी पेरेंट के उसके कारण ही आती है ये। और मैं होमोसेक्सुअल लेस्बियन को भी ऐसे बोलूंगा मैं कि कुछ फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा था कि बच्चे ऐसे हो गए, और 10-12 साल से ऐसे होते बच्चे। मालूम पड़ता है 18-20 साल के बाद में
possible for gay or lesbian to marry opposite sex? हाँ पॉसिबल है, लोग करते भी हैं, मगर उनको मजा नहीं आता है वो सेक्स में। उनका फर्स्ट चॉइस है सेम सेक्स, सेम जेंडर, फर्स्ट चॉइस उनका। और कभी कभार जैसे मैं बता एक एग्जांपल लगी, 5 साल शादी हुए, 5 बार उन्होंने सेक्स किया, तो पॉसिबल है, मगर मजा नहीं आता उनको। तो ऐसे रिलेशन में जो जो पार्टनर होगा अपोजिट सेक्स का, उसका क्या मेंटल हेल्थ रहेगा? स्ट्रेस रहेगा, उसको बेचैनी रहेगी, उसको भी हेडेक होएगा, माइग्रेन आएगा, कुछ तो कुछ मेंटल बीमारी आएगी, एंग्जाइटी तो गैर आएगी। पर क्या है, लड़कियां जो है मतलब अभी सिटीज की लड़कियां थोड़ी वोकल हो गई है और वो वॉक ऑफ कर लेती है ये रिलेशनशिप से, मगर कई लड़कियां है नहीं कर पाती, बहुत से कारण रहते हैं, मेरी बड़ी बहन की शादी बाकी है, ये क्या होगा वो क्या होगा, बहुत से कारण रहते हैं घर से। तो सर अगर सेम सेक्स में शादी करते हैं तो उन्हें क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं? ये क्या है, ये कुछ कुछ कंट्रीज में एक्सेप्टेड है, अभी शुरू हुआ एक्सेप्ट होना, मगर मेजोरिटी कंट्रीज में एक्सेप्ट नहीं, मुस्लिम कंट्रीज में एक्सेप्टेड नहीं है, इंडिया में भी एक्सेप्टेड नहीं है, लॉ है ही नहीं इनको एक्सेप्ट करने का। तो ये बहुत रेयर शादियां होती है, बहुत रेयर शादियां होती है, और जो भी शादी होती है उसकी न्यूज में आ जाती है बात। सर ये होमोसेक्सुअल जो है वो अच्छे पेरेंट बन सकते हैं क्या? मेरा तो ओपिनियन नहीं, क्योंकि देखो उनके इंग्रेडिएंट क्या है, उनका इंग्रेडिएंट है फियर, लो सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन, इंट्रोवर्ट नेचर, ऐसे 50 कारण है। अब सोचो ये सब क्वालिटी है तो कैसे अच्छे पेरेंट बनेंगे। मगर मैं अवेयर हूँ, अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं हाँ वो बन सकते हैं, पेरेंट बन सकते हैं, अच्छे पेरेंट बन सकते हैं, क्या गारंटेड नहीं। सर रिजेक्शन, सोसाइटी के रिजेक्शन की वजह से इनकी मेंटल हेल्थ पे क्या क्या असर होता है? बहुत असर होता है, इनको बहुत स्ट्रेस रहता है। इसके लिए तो LGBTQ का ही ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, हर सिटी में एक्टिव है इनकी मीटिंग होती है, वहाँ पे इनको थोड़ा सोलस होता है कि भाई हमारे तरह दूसरे लोग भी हैं, और सोसाइटी इनको धुतकारते हैं, इसको इनको ऑफिस में भी जल्दी जॉब नहीं मिलता है। हाँ वेस्टर्न कंट्रीज में अभी जेंडर बाइस्ड अलाउड नहीं है लीगली, मगर अभी इंडिया बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पे इनको जॉब नहीं मिलता कोई भी काम करने के लिए, और मजाक उड़ाया जाता है इनका, तो काफी स्ट्रेस है इनको ये बात का। मैं इनको मालूम ही नहीं है कि इससे बाहर कैसे निकले, ये इनका सबसे बड़ा इशू है, इनको मालूम ही नहीं है इससे बाहर कैसे निकले। और इसमें मजा आता है क्या? यस। तो कोई भी आदमी जिसको मजा आता है, जिसको सिगरेट पीने में मजा आता है, वो क्या को सिगरेट छोड़ेगा? जिसको दारू पीने में मजा आता है, क्या को दारू छोड़ेगा? वैसे ही जिसको होमोसेक्सुअल की मजा आता है, वो क्यों छोड़ेगा उसमें से? हाँ दूसरे को मालूम है दारू पीना खराब है, सिगरेट पीना खराब है, होमोसेक्सुअल खराब है, तो वो चाहता है कि आप निकल जाओ। अब इनकी एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि इनको प्रोटेक्शन है उसमें, और अभी तो हर कंट्रीज में लॉ आ गया है कि भाई इनको एक्सेप्ट करो, जैसे वैसे एक्सेप्ट, जैसे अल्कोहल को एक्सेप्ट करते हैं, ड्रग एडिक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे इनको भी एक्सेप्ट करते हैं। सर होमोसेक्सुअल को भी क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STD हो सकता है? मोर देन 50% लोगों को, और ये लोग उसका इलाज कराते हैं, इंजेक्शन लेते हैं ये लोग, क्योंकि जो भी नेचुरल सेक्स नहीं है उससे एसटीडी होना है। नेचुरल सेक्स में भी अगर मल्टीपल पार्टनर्स हो तो ऐसी बीमारी आती है, तो ये तो नेचुरल सेक्स है ही नहीं, इसमें तो होना ही है। सर इसमें क्या देयर इज चांस ऑफ चीटिंग फ्रॉम होमोसेक्सुअल पार्टनर, मतलब कि कोई किसी को अच्छा पार्टनर मिल गया तो वो हेटेरोसेक्स भी चला गया, तो चीटिंग के चांस पूरे, क्योंकि जैसे मैरिज में भी चीटिंग के चांस होते हैं। आपको क्या लगता है मैरिज में कितने % चीटिंग होती है? 70% से ज्यादा। और इसमें वही है, एक होमोसेक्सुअल को एक से बोर हो गया, उसको दूसरा अच्छा लग रहा है, और दूसरा उसको दिल दे के बैठा है, और कोई हेटेरोसेक्स मिल गया तो भी उससे बाहर निकलना चाहता है। ऐसे केस आए मेरे पास में, एक दिल्ली का केस आया था, वो आदमी बेचारा बहुत बोल रहा था, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, उसको इधर रूम दिया, उसको ये सपोर्ट किया, उसको वो सपोर्ट किया, और लास्ट में उसे बोल दिया कि मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ में डिप्रेशन में आ गया था वो, काउंसलिंग आया था मेरे पास में।
चलो आज इतने मेन क्वेश्चन हो गए हैं, टाइम भी हो गया है, इधर ही बंद कर देते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि सेक्स में लड़कियों को ज्यादा मजा आता है लड़के को, और और एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई आई फील बॉडी पेन ऑलवेज, ऐसा कुछ। बॉडी पेन है तो बॉडी में एसिडी होती है, बॉडी का मूवमेंट कम नहीं होता है। अभी लड़के को मजा आता है, लड़की को मजा आता है, वो सेक्स करके पूछ लेने का। मेरे ख्याल से दोनों को मजा आता है। लड़कियां जल्दी से एडमिट नहीं करती और बेसिकली लड़कियां सेक्स देती है। सर एक क्वेश्चन है, मैं रात में बैठे बैठे सो जाता हूँ, बैठा मतलब बैठे बैठे सोता हूँ, तो क्या ये कोई डिजीज है क्या? हो सकती है, हो सकती है। खाली एक इस पॉइंट जो बोल नहीं सकती है, आज माइंड मैपिंग का टेस्ट दो, मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। चलो बंद करते हैं आज का सेशन।